हेलो फ्रेंड्स। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे ब्लॉगिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं रैंडम ही बना रही हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कैसे बना रही हूँ और कैसे ये बनेगा। तो मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं। तो जब भी कोई एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेरे भी हैं और आपके मन में भी होंगे, कि कैसे एक जो क्रिएटर होता है वो कैसे कंटेंट को क्रिएट करता है और उसका सफ़र ज़ीरो से लेके मिलियन व्यूज़ तक कैसे आता है, और वो अपने सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाता है और वो अपनी वीडियो को वायरल कैसे करता है। ऐसे ऐसे करते करते बहुत से क्वेश्चंस मन में होते हैं, जैसे कि मेरे भी हैं। मैं भी अभी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरा कंटेंट है वो क्या है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऑनलाइन टीचिंग देती हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अभी मैंने हाल ही में ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। इसी पे ही बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। अभी मैंने कुछ ही वीडियोस डाली हैं। तो मेरे मन में ये थॉट्स रहते हैं कि मैं अभी वीडियोस तो बना रही हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही मेरे यूट्यूब पे जो मैंने चैनल बनाया है, वीडियोस बनाई हैं, उस पर कोई लाइक्स आ रही हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है, बस थोड़े 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 ही आते हैं। जैसे 2-4 व्यूज़ आ गए, किन्हीं वीडियोस पे 10-12 व्यूज़ आ गए, किन्हीं पे 20 से ऊपर भी चले जाते हैं। बस इतने ही हैं, 30 तक भी अभी किसी वीडियो पे व्यूज़ नहीं गए हैं। तो हर यूट्यूबर यही सोचता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हम ऐसा करें कि हमारे जो कंटेंट है वो उसकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। तो कई बार तो यूट्यूबर्स न्यू न्यू यूट्यूबर्स जो होते हैं वो ऐसे करते हैं कि अब तो मेरा हो नहीं रहा है तो चलो गिव अप कर देते हैं। वो कई तो थोड़े टाइम में रुक जाते हैं, लेकिन कई कई यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं भी जैसे एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है कि मतलब टेंशन हो जाती है कि मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। औरों के तो लाखों में व्यूज़ जाते हैं, मेरे तो 30 से ऊपर भी नहीं जा रही हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब मेरी भी रीच जो है वो ज़्यादा जाए, तो मैं इस वीडियो को देखूँ कि पहले मेरी रीच जो थी कितनी है। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ तो मेरा जो व्यूज़ हैं, मैं अपने आपको कंटेंट बताती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें मैंने 1 मंथ अगो अपनी एक वीडियो डाली थी हिस्ट्री चैप्टर की, जिसमें सिर्फ 9 व्यूज़ आए हैं। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री का ही चैप्टर डाला 7th क्लास का, उसमें 20 व्यूज़। तो आप इसमें सारे में देख सकते हो, 5 व्यू, 23 व्यू, 3 व्यू एंड 3 व्यू, बस इतने ही व्यूज़ आए हैं, ज़्यादा अभी कोई व्यूज़ नहीं आए हैं। देखो इसमें बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आए हैं। फिर मैंने 8th क्लास का मैथ्स की वीडियो बनाई, फिर 16 व्यू, 7 व्यू, 10 व्यूज़। मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आए हैं। फिर मैं आपको शॉर्ट्स दिखाती हूँ अपने, ये मेरे शॉर्ट्स हैं, इस पे भी इतने ही व्यू आए हैं, 8 व्यू, 21 व्यू, बस ये थोड़े ही व्यू आए हैं। इसका डैशबोर्ड देखो, अभी तक मेरे जो हैं ओनली 25 सब्सक्राइबर हैं और मेरा वॉच टाइम 4.6 आवर है लास्ट 28 डेज़ का, और चैनल की जो व्यूज़ हैं वो 568 व्यूज़ हैं। तो मुझे इसका अभी तक ये भी पता नहीं है कि कैसे व्यूज़ देखते हैं और कैसे व्यूज़ आते हैं। मुझे अभी तक कोई पता नहीं इसका कि क्या इसकी सिस्टम क्या होता है। मेरा आपको दिखाऊं मैं अर्निंग का, तो अभी तक मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। अभी तक इसमें सब्सक्राइबर ही पूरे नहीं हुए हैं, ना ही इसका वॉच टाइम पूरा हुआ है। तो जब मैं ग्रो करूँगी तो ये वीडियो मैं बाद में देखूँगी, तो मुझे फिर लगेगा कि नहीं, ऐसे ही ग्रो किया जाता है, ऐसे ही रिस्क ली जाती है। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बस ये सोचते हैं कि चलो मेरा काम हो नहीं रहा है तो मैं गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो मेरा मानना यही है कि आपकी कंटेंट जैसे भी हो आप बनाते रहो, गिव अप तो बिल्कुल ना करो, बिल्कुल आप चलते रहो, रुको तो मत।
कितने कब तक व्यूज़ नहीं आएंगे, कब तक कि आपका वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, तीसरे साल तक तो हो ही जाएगा। क्योंकि हमें जब हम स्टार्टिंग में बनाना शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बनाना कैसे है। जैसे मैंने भी अपना चैनल अभी स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं है कि कंटेंट कैसे करते हैं, कौन सी ऐप लेते हैं, अपना सफ़र मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो जो जिनके व्यूज़ मिलियंस में आते हैं उनका सफ़र भी ऐसे ही स्टार्ट होता है जैसे कि आज मेरी जर्नी हुई है या आप लोगों की जर्नी शुरू हुई है। लेकिन ये है कि सक्सेस 100% मिलती ही मिलती हैं। और जब आप इस पे काम यूट्यूब पे काम करना शुरू करते हो तो आपको धीरे धीरे ये पता लगना शुरू होता है कि आप कैसे कंटेंट बनाते हो, कैसे आप अपनी वीडियोस को उसमें क्या एडिटिंग करो कि आपका जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी न्यू आए हों तो आप गिव अप मत करो, आप चलते रहो, अपना कंटेंट बनाते रहो। क्या होता है कि जब अभी देखो मेरे पास हार्डली मेरे पास जो जिसमें मैं कंटेंट बना रही हूँ अपना, तो उसमें मेरे पास 10-12 ही अभी तक वीडियोस हैं। मेरे पास कंटेंट ही नहीं इतना कि जो वायरल हो सके। जब मैं अपना काम रोज़ रोज़ करती रहूँगी, रोज़ एक वीडियो डालती रहूँगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है या चाहे किसी और चीज़ से भी रिलेटेड है, तो आने वाले टाइम में मेरे पास कंटेंट मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। एक प्लेलिस्ट बन जाएगी लंबी सी। तो उसमें क्या है, मुझे तब मैं वायरल मेरा जो चैनल है वो वायरल होगा, तभी मेरे कंटेंट जो है वो वायरल होंगे। तो ऐसे करते करते आपको क्या है, अपना कंटेंट बनाते रहना है, रुकना नहीं है। व्यूज़ कितने ही आए जाए, और ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस मिलती ही है। जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है और वो अपना, पहले उसको देखो पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती है, फिर भी वो करता रहता है। उसकी राइटिंग बिल्कुल ज़ीरो होती है, उसको कुछ भी बनाना नहीं आता है, इवन उसको ज़ीरो भी बनाना नहीं आता है। तो टीचर्स उसको या पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ऐसे ज़ीरो लिखते हैं, ऐसे 1 लिखते हैं। तो बच्चा क्या है, धीरे 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 सब कुछ सीख जाता है। हम भी यूट्यूब पे ऐसे ही हैं, एक बच्चों के जैसे ही हैं। ये हमारी न्यू पढ़ाई ही है, ऐसा सोच लो। जब हम इसमें कुछ बनाएंगे, मैंने पहले अपना कंटेंट बनाया, जो भी मैंने पहले अपनी वीडियोस बनाई पढ़ाई की, तो वो ऐसी टूटी फूटी बनी। मुझे नहीं पता कि कैसे बनी, मैंने बस वो डाल दी, कोई उसमें एडिट नहीं किया, मुझे एडिट करना ही नहीं आया उसमें। उसके बाद मैंने थोड़ी 2-4 वीडियोस और बनाई, तो मुझे थोड़ा पता चला कि अच्छा ऐसी सी ऐप्स भी होती हैं। तो उनको डाउनलोड किया मैंने, उन ऐप्स को, उस ऐप्स के ज़रिए मैंने उसमें थोड़ी एडिटिंग करी। फिर भी मेरी वीडियोस अभी तक मुझे 2 महीने हो गए हैं, तो अभी तक भी मुझे वीडियोस बनानी सही से नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे उसमें अलग अलग चीज़ें पता चल रही हैं। जब हम इसको बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। जैसे कि एक बच्चा सीखता है, पहले फर्स्ट में जाता है तो वो 1 2 3 ABCD ऐसे सीखता है, फिर वो थोड़े वर्ड्स बनाना सीखता है। उसके बाद में जो बच्चा है वो सेंटेंस बनाना, और उसके बाद में वो पूरी बुक को पढ़ना और लिखना और रिटर्न करना भी सीख जाता है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही है, पहले हमें इसकी ABCD सीखनी पड़ेगी, फिर हमें इसके वर्ड बनाने सीखने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें पूरा जो इसकी प्रोसेस है वो हमें कंटेंट क्रिएशन की आ जाएगी। तो मेरा यही है, मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो अपनी वीडियोस डालती रहूँगी, टूटी फूटी बने, कैसी भी बने, कोई देखे ना देखे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि मेरे पास एक प्लेलिस्ट तो बन ही जाएगी। तो मेरी आज का वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि कंटेंट क्रिएशन मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। इसमें सब्सक्राइबर को बढ़ाना भी मुश्किल नहीं है। आप अपना काम करते रहो, व्यूज़ की टेंशन नहीं लेनी है, सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है तो एक ना एक दिन वायरल ज़रूर होगा। हमारे पढ़ाने का तरीका हमें आता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कैसे वीडियोस बनानी है। लेकिन कोई बात नहीं, वो हो जाता है, हो ही जाएगा। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी। प्लीज़ मुझे सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, सारे सपोर्ट करते हैं, तो मेरी भी शायद वीडियोस वायरल जाए, मुझे भी सब्सक्राइबर मिल जाए। तो सब लोगों से मेरी यही है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें और व्यूज़ दें मेरी वीडियोस को। मेरे कंटेंट में
अच्छा है। अगर आप देखोगे तो मैंने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो अगर आप वीडियोस देखोगे तो मेरी वीडियोस में वैसे ही कंटेंट है जैसे कि एक ट्यूशन पे मिलता है बच्चे को। मुझे उसमें ऐप्स का नहीं पता चलता कि कौन सी ऐप्स लगानी है जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स के ने लगाई होती हैं। मैंने सिंपल सी एक ऐप डाउनलोड करी है, उसके ज़रिए ही मैं पेन एंड पेपर के थ्रू उसमें लिखती हूँ। तो आप उसको देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव के बच्चों को रेकमेंड कर सकते हैं। उसमें प्योरिटी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ बताती हूँ उसमें कि कैसे क्या है। तो प्लीज़ आपको यही कहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, व्यूज़ दें। थैंक यू सो मच।